नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मृत्यु अटल है प्रेरणादायक कहानी। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था और वह सोचता था कि मेरी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। वह क्या करे। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना ले आओ। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी गले में धार लोगे। कान ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यही सशक्त नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा ही। मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने से कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान भजन में लग जाओ। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं एक नहीं, आपको चार चार पत्र भेज दूंगा। चिंता मत करो, चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर सभी काम निपटा लो। वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए, पुकटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखेगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचन के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर सड़ गए। मित्रता दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो। मैंने आपको एक नहीं चार पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंका कर पूछा, कौन से पत्र? कोई प्रमाण है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मर चार पत्र इस समय आपके पास मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर सड़कर बोला, आपके काले सुंदर बाल उन्हें सफेद कर दिया, और यह भी कहा, सावधान हो जाओ, जो करना है वो कर डालो। बनावटी रंग लगाकर अपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके भेजा। नेत्र के प्रति नेत्रों की ज्योति बंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को दिखाने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योतिष स्वरूप प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। प्रभु का ध्यान मन में भी नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया, और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र मैंने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब न दिया। बालिक नकली दांत लगाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ, और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। आपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने
रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु अपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। और वह व्यक्ति काल से के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर कूट कूट वरने रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा ही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल ही नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग, रंग, स्वार्थ और भागों के लिए जान बहकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर तुमने कर्म किए। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाया नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, ये मेरे लिए धूल से अधिक कुछ भी नहीं है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लोभाना ही चाहते हो तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते हुए, ये ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता हूँ और अपने निर्णय पर पूर्ण विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह धन घेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपये, पैसे, जमीन, जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब नहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम भी उसी प्रकार निवस्त्र आओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा आती है। काल ने कहा, जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा। सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए थे और चल पड़ा अपने कर्तव्य की ओर। काल अपने कर्तव्य की ओर चल पड़ा। शिक्षा मित्रों, एक ही सत्य है जो अटल है, वह है कि हम एक दिन मरेंगे जरूर। हम जीवन में कितनी दौलत जमा करेंगे, कितनी शोहरत पाएंगे, किसी संतान होगी, यह सब अनिश्चित होता है, समय के गर्भ में छुपा होता है, परंतु हम मरेंगे एक दिन। बस यही एक ही बात जन्म के साथ ही तय हो जाती है। अतः हर एक व्यक्ति को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु परमेश्वर की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। और ऐसे नए नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम भी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू। फिर से मिलते हैं एक न्यू ऊर्जा के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।